नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, हम यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं उत्तराखंड करंट अफेयर 2024, जिसमें हम चर्चा करेंगे जनवरी 2024 से लेकर दिसंबर 2024 तक का उत्तराखंड का संपूर्ण करंट अफेयर। दोस्तों, ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाली है और जितने भी आपके आगामी एग्जाम है, यूके ट्रिपल हो गया, यूके पीएससी हो गया, सभी एग्जाम में उत्तराखंड करंट अफेयर जरूर पूछा जाता है, तो काफी महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाली है। और दोस्तों, आपको एक महत्वपूर्ण सूचना दे दें, हमारी उत्तराखंड करंट अफेयर की वार्षिकांक ई बुक आ चुकी है, जिसमें आपको उत्तराखंड करंट अफेयर 2024 के संपूर्ण नोट्स देखने को मिल जाएंगे। इसमें आपको उत्तराखंड का करंट अफेयर मिल जाएगा जनवरी 2024 से लेकर दिसंबर 2024 तक का संपूर्ण करंट अफेयर उत्तराखंड का। साथ में इसमें उत्तराखंड वन रिपोर्ट 2023-24 भी मिल जाएगी, जो कि हाल ही में रिलीज हुई है। उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2024, उत्तराखंड बजट, प्रमुख योजनाएं, सम्मेलन, प्रमुख पुरस्कार, खेल प्रदर्शिया, चर्चित व्यक्ति, प्रमुख पुस्तकें और वर्तमान में कौन क्या है। और साथ में इस ई बुक में दोस्तों आपके लिए एमसीक्यू भी दिए गए हैं, 100+ एमसीक्यू। तो काफी महत्वपूर्ण ई बुक है दोस्तों आपके सभी आगामी एग्जाम के लिए। तो यदि आप उत्तराखंड करंट अफेयर ई बुक 2024 डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, 10वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो कहाँ आयोजित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 10वां विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो आयोजित किया गया है देहरादून में। प्रत्येक क्वेश्चन के बारे में दोस्तों मैं यहाँ पे आपको डिटेल्स बताऊंगा, ताकि एग्जाम के व्यू पॉइंट से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे वो भी हम साथ में कवर कर सकें। तो 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस यानी WAC 2024 और आरोग्य एक्सपो का उद्घाटन 12 दिसंबर 2024 को देहरादून में किया गया। इसका आयोजन दोस्तों 12 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर 2024 तक किया गया था और यह द्विवार्षिक कार्यक्रम विश्व आयुर्वेद फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया जाता है, जो कि विज्ञान भारती की एक क्या है, पहल है। WAC 2024 का जो केंद्रीय विषय रहा, यानी जो 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस थी, इसका जो केंद्रीय विषय है ये है डिजिटल स्वास्थ्य आयुर्वेद का एक परिप्रेक्ष्य, जो आयुर्वेद को आगे बढ़ाने में आधुनिक प्रौद्योगिकियों की परिवर्तनकारी क्षमता पर प्रकाश डालेगा। तो ये इसका केंद्रीय विषय है जो कि आपको नोट करना है। नेक्स्ट यहाँ पे, उत्तराखंड में अंतरराष्ट्रीय संसदीय अध्ययन शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका सही आंसर है गैरसैंण में अंतरराष्ट्रीय संसदीय अध्ययन एवं शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान को स्थापित किया गया। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण के नेतृत्व में उत्तराखंड विधानसभा परिसर भराड़ीसैंण गैरसैंण में अंतरराष्ट्रीय संसदीय अध्ययन शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जाएगी और यह निर्णय भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के सुझाव के अनुरूप है, जो कि इन्होंने निर्णय दिया था 18 मई 2015 को उत्तराखंड दौरे के दौरान। प्रणब मुखर्जी ने संसदीय अध्ययन और प्रशिक्षण के लिए एक अंतरराष्ट्रीय केंद्र स्थापित करने की आवश्यकता पर इन्होंने बल दिया था। तो ये जो संसदीय अध्ययन और प्रशिक्षण अंतरराष्ट्रीय केंद्र स्थापित किया जाएगा, ये किया जाएगा उत्तराखंड के गैरसैंण में। नेक्स्ट यहाँ पे, सतत विकास लक्ष्य यानी SDG इंडेक्स 2023-24 में उत्तराखंड ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। तो SDG इंडेक्स 2023-24 में उत्तराखंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। उत्तराखंड के साथ साथ दोस्तों केरल भी समान अंकों के साथ, केरल और उत्तराखंड संयुक्त रूप से इन्होंने सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया है। तो नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य यानी SDG इंडेक्स 2023-24 रिपोर्ट में उत्तराखंड ने शीर्ष स्थान हासिल किया। शीर्ष प्रदर्शनकर्ता जो रहे वो रहे केरल और उत्तराखंड, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य बनकर उभरे, जिनमें से प्रत्येक ने 79 अंक प्राप्त किए। तो SDG इंडेक्स 2023-24 में उत्तराखंड ने कितने अंक प्राप्त किए? 79। सबसे कम प्रदर्शन करने वाले जो राज्य रहे ये रहे बिहार। 57 अंकों के साथ अंतिम पायदान पर रहा और उसके बाद झारखंड 62 अंकों के साथ अंतिम से दूसरे स्थान पर रहा। रिपोर्ट के मुताबिक भारत का जो SDG स्कोर है दोस्तों वो है 71। अगर हम संपूर्ण भारत की बात करें तो भारत का SDG इंडेक्स 2023-24 में SDG स्कोर रहा 71, जबकि उत्तराखंड और केरल का भारत से भी ज्यादा रहा। उत्तराखंड का रहा 79 और केरल का भी 79।
ये राज्यों के अकॉर्डिंग है, और अगर हम औसतन फिर सभी राज्यों का औसतन निकाल के जो हमारे देश भारत का रहा वो रहा 71। एसडीजी इंडेक्स में टॉप 5 राज्यों की बात करें तो रैंक 1 में है उत्तराखंड और केरल संयुक्त रूप से 79 अंकों के साथ। रैंक 2 पे है तमिलनाडु 78 अंक। रैंक 3 प्राप्त किया गोवा और हिमाचल ने। रैंक 4 प्राप्त किया पंजाब और सिक्किम ने, और रैंक 5 प्राप्त की कर्नाटक ने। तो एसडीजी इंडेक्स में टॉप 5 राज्य मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बीटल्स आश्रम चर्चा में रहा, यह कहाँ स्थित है? तो बीटल्स आश्रम जो कि चर्चा में रहा ये स्थित है आपका ऋषिकेश में। तो बीटल्स आश्रम कहाँ है? ऋषिकेश में। अब ये क्यों चर्चा में रहा? तो बीटल्स आश्रम को 84 कुटिया के नाम से भी जाना जाता है, और इसकी स्थापना महर्षि महेश योगी ने एक ध्यान केंद्र के रूप में की थी। हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने गुजरात की एक वास्तुकला कंपनी HCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड को इसके जीर्णोद्धार की जिम्मेदारी दी है। तो जो 84 कुटिया है जिसको बीटल्स आश्रम भी कहा जाता है, ऋषिकेश में स्थित है, और इसको हाल ही में इसके जीर्णोद्धार की जिम्मेदारी दी गई है। अब प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम में 84 कुटिया या जिसको बीटल्स आश्रम भी कहा जाता है ये कहाँ स्थित है? तो ये है ऋषिकेश में। नेक्स्ट यहाँ पे नयार उत्सव 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो पौड़ी गढ़वाल में किया गया नयार उत्सव 2024 का उद्घाटन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यमकेश्वर के ग्राम पंचायत किन्सुर बागी पौड़ी गढ़वाल में नयार उत्सव 2024 का शुभारंभ किया। इस उत्सव के माध्यम से क्षेत्र को विश्व पटल पर नई पहचान मिलेगी। पर्यटन गतिविधियों के कारण व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, और साथ में क्षेत्र की सांस्कृतिक समृद्धि का प्रचार प्रसार भी होगा। नेक्स्ट यहाँ पे कौन सी गढ़वाली फिल्म अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के लिए नामित हुई? तो रिखुली गढ़वाली फिल्म। रिखुली क्या है? एक गढ़वाली फिल्म है जो कि अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के लिए नामित की गई। जानते हैं इसके बारे में डिटेल्स। तो उत्तराखंड की गढ़वाली फीचर फिल्म है रिखुली। इसे अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के लिए नामित किया गया। फिल्म का निर्देशन लेखन अक्षत नाट्य संस्था से जुड़े अभिनेता जगत किशोर गेरोला ने किया। तो ये रिखुली गढ़वाली फिल्म है, इसका निर्देशन किया जगत किशोर गेरोला ने। यह फिल्म सदियों से चली आ रही अंधविश्वास से जुड़ी परंपराओं और मान्यताओं को उजागर करती है। तो एक सामाजिक फिल्म है जिसको अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के लिए भी नामित किया गया। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे किन शहरों को काउंटर मैग्नेट एरिया घोषित किया गया है? तो उत्तराखंड के 2 शहरों को, जिसमें देहरादून और हरिद्वार शामिल है, इन 2 शहरों को काउंटर मैग्नेट एरिया घोषित किया गया भारत सरकार द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इलाज, रोजगार, शिक्षा, खेल के लिए दिल्ली की दौड़ खत्म करने के मकसद से सरकार ने देहरादून और हरिद्वार को काउंटर मैग्नेट एरिया घोषित कर दिया। भारत सरकार ने दोस्तों भारत के कई शहरों को काउंटर मैग्नेट एरिया घोषित किया है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि बहुत सारे जो लोग, भारत की जनता इलाज, रोजगार, शिक्षा और खेल के लिए दिल्ली जाना चाहते हैं। तो दिल्ली की दौड़ को खत्म करने के लिए, यानी जो दिल्ली में सुविधाएं हैं वो इन मैग्नेट एरिया क्षेत्रों में, मैग्नेट एरिया शहरों में डेवलप करा जाए। भारत सरकार की ये कोशिश है, इसलिए भारत सरकार ने काउंटर मैग्नेट एरिया शहरों को घोषित किया, जिसमें उत्तराखंड के भी 2 शहरों को, देहरादून और हरिद्वार को काउंटर मैग्नेट एरिया क्षेत्र में शामिल किया गया है, काउंटर मैग्नेट एरिया घोषित किया गया है। इन दोनों जिलों में अब दिल्ली जैसी सुविधाएं मिलेगी, रोजगार बढ़ेगा और पलायन भी रुकेगा। अगर हम बात करें देश की, तो हिसार हरियाणा का हिसार, उत्तर प्रदेश का बरेली, राजस्थान का कोटा, पंजाब का पटियाला, मध्य प्रदेश का ग्वालियर, तो इन सभी शहरों को काउंटर मैग्नेट सिटी घोषित किया जा चुका है, और उत्तराखंड में देहरादून और हरिद्वार को काउंटर मैग्नेट सिटी घोषित किया जा चुका है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों यदि आपको ये डिटेल्स में करंट अफेयर इसके PDF नोट्स चाहिए तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी ई-बुक का लिंक दिया गया है, उत्तराखंड वार्षिकांक करंट अफेयर 2024 का। उसमें संपूर्ण करंट अफेयर आपको मिल जाएगा। साथ में उसमें जो लेटेस्ट उत्तराखंड की वन रिपोर्ट है वो भी आपको देखने को मिल जाएगी। उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण,
उत्तराखंड बजट, उत्तराखंड वर्ष 2024 की प्रमुख योजनाएं, और साथ में उसमें दोस्तों मैंने 2014 से लेकर 2024 तक की सभी योजनाओं को इंक्लूड किया है। प्रमुख पुरस्कार, खेल परिदृश्य, चर्चित व्यक्ति, प्रमुख पुस्तकें और वर्तमान में कौन क्या है, और साथ में 100 प्लस एमसीक्यू भी उस ई बुक में रखे गए हैं ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें और आपके आगामी एग्जाम में ये ई बुक दोस्तों महत्वपूर्ण साबित होगी। तो यदि आप उत्तराखंड उत्तराखंड करंट अफेयर 2024 के कंप्लीट नोट्स चाहते हैं तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और अभी तक जितने भी एग्जाम हुए दोस्तों, हर एग्जाम में लगभग उत्तराखंड करंट अफेयर जो भी बनता है वो हमारी ई बुक से ही पूछा जाता है। तो लिंक आपको दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो आते हैं वापस वीडियो में। उत्तराखंड के नए नगर निगम कौन बने? तो 2 नए नगर निगम बने हैं 2024 में, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़। अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ को नगर निगम घोषित किया गया है। अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ नगर पालिकाएं थी और इनको निगमों में अपग्रेड करने के साथ ही राज्य में निगमों की संख्या कितनी हो गई है? 11 हो गई है। इससे पहले 9 थी उत्तराखंड में नगर निगमों की संख्या, और अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ को मिला के उत्तराखंड में नगर निगम की संख्या कितनी हो गई दोस्तों? 11 हो गई है। तो अब देखो ये भी एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि उत्तराखंड में नगर निगम कितने हैं वर्तमान में? तो 11। तो इसलिए मैं प्रत्येक क्वेश्चन के बारे में डिटेल्स में यहाँ पे आपको बता रहा हूँ ताकि एग्जाम के व्यू पॉइंट से जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो वो भी हमारे साथ में कवर हो सके। तो कौन कौन से वो 11 नगर निगम है दोस्तों उत्तराखंड के, और उनकी स्थापना वर्ष के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो उत्तराखंड के नगर निगम, तो पहला जो नगर निगम है उत्तराखंड का वो है देहरादून। अब देखो देहरादून नगर निगम की स्थापना की गई थी 1998 में। उस समय उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, और उत्तर प्रदेश में जब उत्तराखंड था तो उस समय देहरादून को 1998 में नगर निगम के रूप में गठित किया गया था। उसके बाद जब उत्तराखंड राज्य बना तो 2003 में देहरादून को नगर निगम के रूप में पुनः गठित किया गया। तो ये दोनों आपको नोट करना है। उसके बाद हल्द्वानी को 2011 में और हरिद्वार को भी 2011 में नगर निगम के रूप में स्थापित किया गया। रुद्रपुर और काशीपुर को 2013 में, उसके बाद रुड़की को भी 2013 में, ऋषिकेश और कोटद्वार को 2017 में नगर निगम के रूप में स्थापित किया गया। यूकेपीएससी ने दोस्तों किसी एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा था कि उत्तराखंड का कौन सा 8वां नगर निगम है। 8वां नगर निगम इस प्रकार से क्वेश्चन बना था एग्जाम में, और उसका आंसर था कोटद्वार। तो कोटद्वार जो कि 8वां नगर निगम था उत्तराखंड का 2017 में स्थापित किया गया। 9वां नगर निगम था उत्तराखंड का श्रीनगर, इसको 2021 में स्थापित किया गया। और अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ इनको 2024 में नगर निगम के रूप में स्थापित किया गया। तो ये टोटल 11 उत्तराखंड के नगर निगम है वर्तमान में। नेक्स्ट यहाँ पे उत्तराखंड ट्रैक ऑफ द ईयर 2024 किसे घोषित किया गया है? तो शिमला पास और सरुताल बुग्याल। शिमला पास और सरुताल बुग्याल, शिमला पास आपका पिथौरागढ़ में है और सरुताल बुग्याल कहाँ है? उत्तरकाशी में है। तो दोनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों चर्चा में रहे हैं और ये भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। शिमला पास कहाँ है और सरुताल बुग्याल कहाँ है? तो उत्तराखंड का शिमला पास और सरुताल बुग्याल को ट्रैक ऑफ द ईयर 2024 चुना गया है। शिमला पास पिथौरागढ़ में है और सरुताल बुग्याल कहाँ है? उत्तरकाशी में है। नेक्स्ट यहाँ पे काजिन 2024 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? तो ओली में। काजिन 2024 का जो 8वां संस्करण है ये एक सैन्य अभ्यास है और ये आयोजित हुआ ओली में। काजिन 2024 इसका आयोजन भारत और पाकिस्तान ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है दोस्तों। काजिन 2024 30 सितंबर 2024 को उत्तराखंड के ओली में पर्वतीय सूर्य विदेशी प्रशिक्षण नोड में शुरू हुआ। काजिन 2024 ये 8वां संस्करण है काजिन सैन्य अभ्यास का, जो कि भारत और कजाकिस्तान के मध्य होता है। 30 सितंबर से 13 अक्टूबर 2024 तक ओली में आयोजित किया गया। वार्षिक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास का जो पिछला संस्करण वो 30 अक्टूबर से 11 नवंबर 2023 तक कजाकिस्तान के ओटार में आयोजित किया गया था। तो एक समय ये भारत में आयोजित होता है और एक समय ये कजाकिस्तान में आयोजित होता है। द्विपक्षीय भारत कजाकिस्तान काजिन अभ्यास पहली बार 2016 में आयोजित किया गया था और यह दोनों देशों में बारी बारी से आयोजित होने वाला एक वार्षिक सैन्य अभ्यास है। तो काजिन 2024 का जो ये 8वां संस्करण था ये आयोजित हुआ चमोली के ओली में। नेक्स्ट है उत्तराखंड की पहली सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म बनी। तो असगार उत्तराखंड की पहली सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म है।
असगार एक ब्योली। ये एक गढ़वाली फिल्म है जिसके डायरेक्टर हैं अनुज जोशी। अभिनेता और अभिनेत्री हैं अभिनव चौहान और मानवी चौहान। नेक्स्ट, देश का पहला महिला सैन्य नौकायन अभियान कहां से शुरू हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो देश का पहला महिला सैन्य नौकायन अभियान शुरू हुआ है देवप्रयाग से। बीएसएफ महिला विंग व नमामि गंगे के 53 दिवसीय संयुक्त ऑल वुमेन गंगा रिवर अभियान 2 नवंबर 2024 को देवप्रयाग जो संगम है, जहां अलकनंदा और भागीरथी का संगम है देवप्रयाग, जहां से गंगा शुरू होती है, तो वहां से यह शुरू हुआ है देश का पहला महिला सैन्य नौकायन अभियान। यह अभियान स्वच्छ गंगा, अविरल गंगा व महिला सशक्तिकरण को संदेश देता है। नेक्स्ट, यहाँ पे बद्रीनाथ धाम के नए रावल कौन बने? तो बद्रीनाथ धाम के जो नए रावल बने हैं दोस्तों, ये बने हैं अमरनाथ नंबूदरी। अमरनाथ नंबूदरी ये बने हैं बद्रीनाथ धाम के नए रावल। अमरनाथ नंबूदरी यहाँ पहले नायब रावल थे और अब ये बद्रीनाथ के 21वें रावल बन चुके हैं। तो 21वें रावल हैं अमरनाथ नंबूदरी। इनसे पूर्व जो 20वें रावल थे वो थे ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी। तो ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी इससे पूर्व के क्या थे? रावल थे। और इनके बाद कौन बने हैं? अमरनाथ नंबूदरी। बद्रीनाथ के जो रावल होते हैं दोस्तों, ये केरल के नंबूदरी ब्राह्मण होते हैं। बद्रीनाथ मंदिर में रावल द्वारा भगवान की पूजा करने की जो परंपरा शुरू हुई वो हुई 1776 से। नेक्स्ट, यहाँ पे उत्तराखंड हवाई संपर्क योजना के अंतर्गत हेलीकॉप्टर सेवाएं कहाँ प्रारंभ हुई? तो सहस्त्रधारा देहरादून से लेकर जोशियाड़ा उत्तरकाशी और सहस्त्रधारा देहरादून से लेकर गोचर चमोली, यहाँ पर उत्तराखंड हवाई संपर्क योजना के अंतर्गत हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रारंभ की गई। नेक्स्ट है यहाँ पे उत्तराखंड में स्पर्श हिमालय महोत्सव का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो उत्तराखंड में स्पर्श हिमालय महोत्सव का शुभारंभ किया गया देहरादून के थानों में। देहरादून के थानों में उत्तराखंड में स्पर्श हिमालय महोत्सव का शुभारंभ किया गया। देहरादून के थानों में अंतर्राष्ट्रीय साहित्य, संस्कृति एवं कला समारोह स्पर्श हिमालय महोत्सव का भव्य शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उपस्थित रहे। उत्तराखंड में स्पर्श हिमालय महोत्सव का जो मुख्य उद्देश्य था ये था, महोत्सव प्रदेश के साहित्यकारों और कलाकारों को अद्वितीय मंच प्रदान करेगा। यह प्रदेश की संस्कृति को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी बनेगा। और इस अवसर पर देश के पहले हिमालयी लेखक गांव का भी लोकार्पण किया गया। किस राज्य में संस्कृत को अनिवार्य विषय के रूप में घोषित किया जाएगा? तो अपने उत्तराखंड में दोस्तों संस्कृत को अनिवार्य विषय के रूप में घोषित किया जाएगा। नेक्स्ट, राज्य आंदोलनकारियों के लिए कितने क्षैतिज आरक्षण विधेयक को मंजूरी मिली? तो राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण के रूप में मंजूरी दी गई है। उत्तराखंड में राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण देने संबंधी विधेयक को राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने 18 अगस्त 2024 को मंजूरी दी। और इस प्रकार राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरी में 10% क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पे हिमालय दिवस 2024 कब मनाया गया? तो हिमालय दिवस 2024 मनाया गया 9 सितंबर 2024 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये एग्जाम के व्यू पॉइंट है। हिमालय पर्वत और उसके पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा और संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हर साल 9 सितंबर को हिमालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2014 में दोस्तों उत्तराखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत द्वारा 9 सितंबर को आधिकारिक तौर पर हिमालय दिवस के रूप में घोषित किया गया और पहला हिमालय दिवस मनाया गया 9 सितंबर 2015 को। और 2024 में जो हिमालय दिवस मनाया गया इसकी थीम थी, इसका विषय जो था वो था हिमालय का विकास और इसकी दशा व दिशा। तो ये 2024 का विषय रखा गया था, हिमालय का विकास और इसकी दशा और दिशा। नेक्स्ट, यहाँ पे शिव समागम कार्यक्रम आयोजित हुआ। तो शिव समागम कार्यक्रम, इसका आयोजन हरिद्वार में किया गया। 30 जुलाई 2024 को सीएम धामी ने हरिद्वार में आयोजित शिव समागम कार्यक्रम में भाग लिया और इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश के विभिन्न शिव मंदिरों पर आधारित हरिद्वार जिला प्रशासन द्वारा तैयार की गई पुस्तक द इंटरनल लॉर्ड ग्रेट शिवा टेम्पल्स ऑफ उत्तराखंड का विमोचन भी किया। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे
हरेला पर्व 2024 की थीम क्या थी? तो हरेला पर्व 2024 की थीम थी पर्यावरण की रखवाली, घर घर हरियाली लाए समृद्धि और खुशहाली। तो ये थी हरेला पर्व 2024 की थीम। दोस्तों, आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और यदि आपको इसके ये डिटेल्स नोट्स चाहिए तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहां पर आपको लिंक दिया गया है उत्तराखंड करंट अफेयर 2024 की ई बुक का, जिसमें आपको उत्तराखंड का संपूर्ण करंट अफेयर देखने को मिल जाएगा। तो काफी महत्वपूर्ण ई बुक है दोस्तों, जरूर उसको डाउनलोड करें, लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। उसमें आपको उत्तराखंड का कंप्लीट करंट अफेयर, स्पोर्ट संबंधी प्रमुख पुरस्कार, उत्तराखंड की लेटेस्ट जो फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी हुई है वो भी उसमें इंक्लूड की गई है, प्रमुख जो नियुक्तियां हुई है उत्तराखंड में, प्रमुख व्यक्ति वर्तमान में कौन क्या है, और साथ में उसमें 100+ MCQ भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप उसको डाउनलोड करें। हरेला पर्व 16 जुलाई 2024 को मनाया जाता है। ये पर्व श्रावण मास शुरू होने से कुछ दिन पहले मनाया जाता है, और इस वर्ष हरेला पर्व की थीम क्या है? पर्यावरण की रखवाली, घर घर हरियाली लाए समृद्धि और खुशहाली। चमोली जिले में हरेला पर्व के दौरान 16 जुलाई से 15 अगस्त तक वृहद पौधरोपण अभियान भी चलाया गया। टी ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने हरेला को वृक्ष दिवस के रूप में मान्यता दिलाने वाली पहल की है, और टी ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना विजय पाल बघेल, ग्रीन मैन ऑफ इंडिया ने की। तो टी ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना की विजय पाल बघेल, जिन्हें ग्रीन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और इस टी ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने हरेला को वृक्ष दिवस के रूप में मान्यता दिलाने वाली पहल भी की। नेक्स्ट यहाँ पे मिस एंड मिसेज इंडिया दिवा उत्तराखंड 2024 कौन बनी? तो सोनिका शर्मा बनी है मिस एंड मिसेज इंडिया दिवा उत्तराखंड 2024। मिस एंड मिसेज इंडिया दिवा उत्तराखंड 2024 का आयोजन पहली बार देहरादून में किया गया। ऋतु बहुगुणा जो कि मिसेज इंडिया दिवा क्लासिक 2023 की विनर हैं, इस इवेंट की स्टेट डायरेक्टर थी। और मिसेज उत्तराखंड दिवा 2024 ये कौन बनी? तो ये बनी सोनिका शर्मा। नेक्स्ट यहाँ पे देश का पहला तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? तो देश का पहला तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनाया जाएगा भैरवघाटी। भैरवघाटी का है उत्तरकाशी में है। हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र का निर्माण गंगोत्री नेशनल पार्क के प्रवेश द्वार भैरवघाटी में लंका पुल के पास किया जाएगा। यह स्थल 2800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, और इस केंद्र में हिम तेंदुओं के संरक्षण संवर्धन से संबंधित प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। तो देश का पहला तेंदुआ संरक्षण केंद्र ये बनाया जाएगा भैरवघाटी। नेक्स्ट है उत्तराखंड में दुनिया के सबसे बड़े गुरुकुलम का शिलान्यास कहाँ किया गया? तो हरिद्वार में उत्तराखंड के सबसे बड़े गुरुकुलम का शिलान्यास किया गया। किस राज्य में RTI पोर्टल की शुरुआत की गई? तो उत्तराखंड में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में उत्तराखंड ऑनलाइन RTI पोर्टल तथा ऑनलाइन द्वितीय अपील, शिकायत व हाइब्रिड सुनवाई की शुरुआत की। RTI पोर्टल की शुरुआत। नेक्स्ट यहाँ पे उत्तराखंड राज्य की विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक कब पेश हुआ? तो 6 फरवरी 2024 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 6 फरवरी 2024 को उत्तराखंड राज्य की विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया गया। 6 फरवरी 2024 को विधानसभा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को पेश किया, और 7 फरवरी 2024 को उत्तराखंड राज्य की विधानसभा ने समान नागरिक संहिता यानी UCC विधेयक को पारित किया। उसके बाद 11 मार्च 2024 को दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस विधेयक को मंजूरी दी। समान नागरिक संहिता का मसौदा किसने तैयार किया? जस्टिस रंजना देसाई समिति की रिपोर्ट के आधार पर। उत्तराखंड का जो ये समान नागरिक संहिता विधेयक था, इसका मसौदा किसने तैयार किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो जस्टिस रंजना देसाई समिति ने। नेक्स्ट यहाँ पे हेली मेडिकल सर्विस वाला देश का पहला राज्य बना, तो ये बना उत्तराखंड। उत्तराखंड में शीघ्र हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस शुरू होने जा रही है, और यह सुविधा उपलब्ध कराने वाला उत्तराखंड बन जाएगा देश का पहला राज्य। नेक्स्ट यहाँ पे इसरो का नोडल सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? तो देहरादून में इसरो का नोडल सेंटर स्थापित किया गया है।
देहरादून के वीर माधव सिंह भंडारी उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के महिला प्रौद्योगिकी संस्थान को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपने स्टार्ट 2024 प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए प्रदेश का नोडल केंद्र बनाया है। इसरो ने महिला प्रौद्योगिकी संस्थान के शिक्षक और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर आशीष बगवाड़ी को इस कार्य के लिए कोऑर्डिनेटर के रूप में नामित भी किया। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? युवाओं को अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आकर्षित करना और जानकारी उपलब्ध कराना। नेक्स्ट, यहाँ पे उत्तराखंड में हिमालय कल्चर सेंटर का आयोजन कहाँ किया गया? तो उत्तराखंड में हिमालय कल्चर सेंटर का आयोजन देहरादून में किया गया। इसका आयोजन 8 से 10 मार्च 2024 तक किया गया। उद्देश्य है, अधिवेशन का उद्देश्य उत्तराखंड में फिजियोथेरेपी चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के साथ शोध कार्यों को प्रोत्साहन करना। नेक्स्ट, यहाँ पे उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी? रितु बहारी बनी दोस्तों उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। न्यायमूर्ति रितु बहारी, इन्होंने उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश ये बनी है। पद की शपथ इनको किसने दिलाई? उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने। अब देखो यहाँ पे एक और चीज आपको नोट करनी है। अब रितु बहारी सेवानिवृत्त हो चुकी हैं उत्तराखंड की पहली मुख्य न्यायाधीश के पद से, और अब बन गए हैं वर्तमान में जो उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश हैं वो है नरेंद्र जी। ये मैंने करंट अफेयर पे अपडेट कर रखा है, तो वो आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा करंट अफेयर की ई बुक में। और हम वीडियो जो हम करंट अफेयर की वीडियो बनाते हैं दोस्तों, हमारी जो सीरीज चलती है उत्तराखंड करंट अफेयर की, उसमें भी आपको टाइम टू टाइम हम अपडेट करते रहते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे ड्रोन मेडिकल सेवा शुरू करने वाला देश का पहला संस्थान बना एम्स। एम्स ऋषिकेश मेडिकल ड्रोन सेवा नियमित शुरू करने वाला देश का पहला चिकित्सा संस्थान बना है, और इसका उद्देश्य है पहाड़ी दूरस्थ क्षेत्रों में आपात स्थिति के दौरान गंभीर बीमारी की दवाएं या दुर्घटना में गंभीर घायल के लिए ब्लड कंपोनेंट कुछ ही मिनटों में पहुंचाया जा सकेगा। तो दोस्तों, आज हम उत्तराखंड के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में हमने चर्चा की। अब इसका अन्य पार्ट्स भी आएंगे, और अन्य वीडियोस में हम उत्तराखंड के स्पोर्ट्स संबंधी करंट अफेयर भी लाएंगे, पुरस्कार संबंधी प्रमुख जो नियुक्तियां हुई हैं, और आपका जो उत्तराखंड में वर्तमान में कौन क्या है, इस पर भी एक वीडियो लेक्चर आएगा। यानी मैं आपको उत्तराखंड 2024 का कंप्लीट करंट अफेयर दोस्तों कराने वाला हूं। और यदि आपको इसके नोट्स चाहिए तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ई बुक दी गई है जिसमें आपको उत्तराखंड का संपूर्ण करंट अफेयर मिल जाएगा 2024 का। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।